जो चाहोगे सब पाओगे, बस हर कदम का हिसाब हो। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो मेरे साथ में। देखते हैं 2026 क्या खुशियां लाता है आपके साथ और मेरे साथ। हिमाचल प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है ककटी। सिर्फ 3 लोग हैं और अपने पूर्वजों का विरासत बचा के रखे हुए हैं। बेसिक जो नीड होता है ना, वो भी लोगों को बहुत मुश्किल से मिल रहा है। फिर भी वो अपनी विरासत को दृढ़ संकल्प के द्वारा पकड़े हुए हैं और उस जगह को वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वज जो है वहां रहे हैं। जबकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक नीड जो होता है ना, मतलब जो एक इंसान की बेसिक नीड होती है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। शहर जाने के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ता है, तब जाके वो शहर जाते हैं। बट वो कहते हैं कि वो कभी बीमार नहीं होते हैं। उसका रीज़न शायद वहाँ की क्लाइमेट हो या फिर वहाँ प्रदूषण नहीं हो, जो भी हो। उनसे पूछा गया कभी आपके साथ मेडिकल इशू नहीं होता? वो पता क्या कहते हैं, हम कभी बीमार ही नहीं होते हैं। अभी भी पहाड़ों की जो लाइफ है ना, या फिर दिल्ली जैसे सिटी में या एक गांव की लाइफ में बहुत अंतर है, अगर हम स्वास्थ्य के व्यू से देखें तो। देश का सबसे साफ शहर इंदौर में 3 लोगों को गंदा पानी पीने से मौत हो गया। मतलब इंदौर भी अब और कोई जैसा रंग में रंगना शुरू हो गया है। राजस्थान के शिक्षा सचिव का आदेश है कि प्रार्थना सभा में उच्च माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में न्यूज़पेपर 10 मिनट तक एटलीस्ट पढ़ा जाए। हालांकि ये निजी स्कूलों में होता है, बट ये सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं होता है? क्यों ये लेट से आता है? हालांकि आपको भी पता और मुझे भी पता है कि इंडिया में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से स्थिति है, गरीबी है, उस हिसाब से ज़्यादा लोग सरकारी स्कूलों पर डिपेंड है। फिर भी सरकारी स्कूलों में ये सब चीज़ें लेट से क्यों आता है? 2010-8 की बात है, तब निजी स्कूलों में न्यूज़पेपर पढ़ा जाता था। आज 2026 चल रहा है, अभी सरकारी स्कूल में अभी एडवाइजरी जारी हुआ है राजस्थान का। एक तरफा प्यार के चक्कर में लड़की ने फिनाइल पिया, लड़का गया जेल के अंदर। एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता है या नहीं करना चाहता है, तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए रहते हो? क्या लाइफ में बस यही बचा है? आपके माँ बाप जो आपके लिए सब चीज़ सेक्रीफाई करते हैं, क्या वो कहीं नहीं आते हैं, काउंट होते हैं? लड़की ने फिनाइल पी लिया, लड़की चली गई हॉस्पिटल, लड़का पकड़ा गया, लड़का चला गया जेल। क्या जिंदगी में यही सब करना है? मुझे समझ में नहीं आता सोसाइटी के लड़के, हम जैसे लड़के। झारखंड के हजारीबाग में लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार से 3 रेप की सजा भुगत रहे कैदी फरार हो गए। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? 5 लेयर का सिक्योरिटी है वहां पे। 5 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। उसके बाद कोई पहुंच सकता है कैदियों के पास, उसके बाद भी भाग गया। 1942 में ऐसी घटना हुई थी। 1942 के बाद ये दूसरी घटना है उस जेल से भागने की। इतना ज्यादा सख्त नियम है वहां पे। फिर भी 3 रेपिस्ट जिनको समाज में जीने का कोई हक नहीं है, वो वहां से भाग गए। अब आप सोचो, वहां से भागने के बाद वो कैसी हरकत करने वाला है और उसके गुनाहों का सजा कौन भुगतने वाला है। तो भारत अब चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ दिया है। 28% हिस्सेदारी है भारत के चावल उत्पादन में पूरे वर्ल्ड लेवल पे। 172 से ज्यादा देशों में इंडिया चावल निर्यात करता है। 28% हिस्सेदारी मायने रखता है। भारत में भी चावल काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। तो ईरान में जेएनजी ने आंदोलन शुरू कर दिया है भाई। अमेरिका ने भी सराहना किया है कि ईरान में जेएनजी जाग चुके हैं। भारत में कब जेएनजी जागेंगे? T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान का टीम का अनाउंसमेंट हो गया। राशिद खान बनाए गए हैं कैप्टन, कप्तान। सुनो, तुम्हारे सवालों से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। घंटा सवाल क्या पूछ रहे हो तुम? ये हाल है हमारे देश के नेताओं का। ये वो नेता हैं जिन्हें जब वोट चाहिए
तो हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई या हमारे दादा चाचा सबके पैर पड़ते हैं। और जैसे ही इनको ये सत्ता मिल जाता है तो इनके बिगड़े बोल शुरू हो जाते हैं। पता है ये कैसे होता है? ये सत्ता का नशा होता है। वो जो कुर्सी होता है ना, उस कुर्सी की गर्मी होती है। अफीम जैसा नशा होता है इस सत्ते का, इस कुर्सी का। इसलिए इनके जो बोल होते हैं ना, वो बिगड़े हुए बोल हो जाते हैं। लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि ये बदलाव भी एक दिन होगा। जब जनता जागेगी ना, तो ये जो सत्ता का नशा है ना, ये जो बिगड़े बोल है ना, ये शायद आपको समझ में आ जाए उस दिन। ये पहली बार नहीं किए हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। इनकी बहुत सारी ऐसी वक्तव्य है, ऐसे बहुत सारे टिप्पणियां हैं जो पीड़िता को सहायता, पीड़िता को संवेदनशीलता ना देके उन्हें वो कुरेदते हैं। उन्हें वो एहसास दिलाते हैं कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, हम राजा हैं, राजा रहेंगे। उन्हें वो एहसास दिलाते हैं उस पीड़िता को, उस पीड़ित इंसान को। 10 बच्चे की जान चली जाती है गंदा पानी पीने से। 10 बच्चा, किसी के घर से एक इंसान जाता है ना, तो उससे पूछिए उसका रूह तक कांप जाता है। वो बच्चा जो अभी जिंदगी में, दुनिया में अभी आया है, दुनिया भी नहीं देखा है, उसकी क्या गलती है? लेकिन अगर आप सवाल पूछेंगे तो जवाब पता क्या मिलेगा? घंटा। घंटा का सवाल मत पूछो। तो सवाल भी अब हम आपके पसंद से पूछें, जो आपको पसंद है वो सवाल पूछें। दरअसल ये एक नेता का हाल नहीं है। अगर किसी का रेप होता है तो उसके बदले में पता है क्या बोला जाता है? लड़की है, घर में रहना चाहिए, रात को या इतने बजे फलना बजे क्या कर रही थी? उस बॉडी के बारे में सोचा जाता है, उसकी मानसिकता के बारे में नहीं सोचा जाता है कि एक लड़की का रेप हुआ है, उसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास। लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। लेकिन एक दिन आएगा, ये नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं वो सुधरेगा। जब जनता अपनी घंटी और घंटा बजाने लगता है ना, तो मंदिर के घंटा से भी बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन अभी जनता अपने ऊपर सब चीजों को झेल रही है। लेकिन सब्र का बांध एक दिन टूटेगा और ये घंटा बजाने वाले लोग, विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग को T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान का टीम का अनाउंसमेंट हो गया। राशिद खान बनाए गए हैं कैप्टन, कप्तान। झारखंड के एक अदालत में पुलिस द्वारा ये बयान दिया गया कि 20 किलो गांजा चूहे ने खा लिया। इस स्टेटमेंट के आधार पे जो अपराधी पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया। हमारे इंडिया में ही ऐसे काम हो सकता है। दरअसल हुआ था कि 17 जनवरी 2022 का मामला था। एक बोलेरो से 20 से 19 पैकेट, जो टोटल 200 किलो के आसपास गांजा था, पकड़ा गया था। 2022 का मामला था। अदालत में पेशी हुआ। उसके बाद पुलिस के द्वारा ये बोला गया कि जो 20 किलो जो गांजा था, वो जो माल खाना होता है, जहाँ गोदाम में रखा जाता है, वहां से चूहे ने गांजा को खा गया। अब जज साहब क्या करेंगे? जज साहब को छोड़ना पड़ गया अपराधियों को। अगर आपको सुनने को मिले कि सोना चांदी आलू और टमाटर और प्याज के जैसा बिक रहा हो, तो कितनी हैरानी होगा ना। ये सारी घटनाएं हो रहा है चाइना में। चाइना में एक मार्केट है जहां पे आलू प्याज के जैसे सोना चांदी को तौला जाता है और लोग खरीदते हैं। हम तो आलू प्याज ही खरीद रहे हैं, चाइना वाले बताओ सोना चांदी आलू प्याज जैसे खरीद रहे हैं। हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के पास नीतीश कुमार से ज्यादा पैसा है। 15-20 साल से तो नीतीश कुमार सीएम है, तो डिप्टी सीएम के पास इतने सारे पैसे कहां से आए हैं?